हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में। अगर हम कंपनी की बात करें तो अभी हाल ही की लिस्टिंग देखने को मिल जाती है, जिसकी वजह से फाइनेंशियल ईयर 26 के फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट भी आपको काफ़ी लेट देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो में हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं, बिजनेस को समझने वाले हैं, कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे, डेप्थ लेवल देखेंगे और इसके अलावा जो लेटेस्ट में नंबर आए थे Q1 के, उनका भी एनालिसिस हम करने वाले हैं। वीडियो में किसी भी प्रकार का कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको नॉलेज, आपकी जानकारी को बढ़ाने के लिए ही बनाया जा रहा है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले जेएसडब्ल्यू ग्रुप के साथ। अगर हम ग्रुप की बात करते हैं तो आपको हर सेक्टर में कोई ना कोई इनकी कंपनी देखने को मिल जाएगी। मेटल सेक्टर में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको जेएसडब्ल्यू स्टील देखने को मिल जाएगी। अगर एनर्जी सेक्टर की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जेएसडब्ल्यू एनर्जी देखने को मिल जाएगी। इंफ्रा में अगर आप जाते हैं तो जेएसडब्ल्यू इंफ्रा जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीमेंट, जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जिसके बारे में आज हम बात ही करने वाले हैं। और पेंट्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी जेएसडब्ल्यू पेंट हमें देखने को मिल जाता है। साथ ही साथ ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जेएसडब्ल्यू ईवी जो इनकी कंपनी है वो एमजी मोटर्स इंडिया के साथ इनका टाई अप हमें देखने को मिल जाता है, तो वहाँ पर भी इनका जो है वो बिजनेस हमें देखने को मिल रहा है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो ग्रुप, अगर आप देखेंगे पूरे ग्रुप को, तो हर सेक्टर में कहीं ना कहीं जो है ये इन्वॉल्व देखने को मिल जाते हैं। अब चलते हैं जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में। अगर हम सीमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है, अगर आप देखेंगे तो क्लिंकर कैपेसिटी आपको कम देखने को मिलेगी, लेकिन ग्राइंडिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करते हैं तो ग्राइंडिंग कैपेसिटी अगर आप देखेंगे 20 मिलियन टन पर एनम से ज़्यादा की देखने को मिल जाएगी। अब दोनों में डिफरेंस एकदम सिंपल टर्म में मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, क्लिंकर प्रोसेस वो होता है कि जहाँ पर सीमेंट के जो मटेरियल होते हैं उनको मिलाकर तैयार किया जाता है सीमेंट को फाइनली बनाने के लिए। लेकिन जो ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर ये होता है कि सीमेंट को फाइनल अगर आपको तैयार करना है, मान लीजिए आपको सीमेंट एक बोरी बनाना है, तो आप पहले रॉ मटेरियल को मिलाएंगे। उस प्रोसेस को क्लिंकर प्रोसेस कहते हैं। और उस जब मटेरियल तैयार हो जाता है फिर उसको फाइनली सीमेंट बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है उसको ग्राइंडिंग प्रोसेस कहते हैं। तो इस तरह से क्लिंकर कैपेसिटी अगर आप देखेंगे इनकी तो वो कम हमें देखने को मिल रही है, और जो कंपनी का मेन फोकस है वो है अपनी क्लिंकर कैपेसिटी को बढ़ाने का। अगर हम इनकी क्लिंकर कैपेसिटी की बात करें तो लेटेस्ट में 6.44 मिलियन टन पर एनम की हमें देखने को मिल रही है। और कैलेंडर ईयर 28 यानी कि साल 2028 तक अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है इस कैपेसिटी को बढ़ा के 9.74 मिलियन टन पर एनम पहुंचाने का। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है 13 मिलियन टन पर एनम पहुंचाने का, लेकिन लेटेस्ट में अगर आप देखेंगे तो कैलेंडर ईयर 28 तक आप देखेंगे तो कंपनी का प्लान है इस कैपेसिटी को 6 से 9 तक पहुंचाने का। तो ये हो गया कंपनी का प्लान। अब देखिए, कंपनी का जो प्लान है वो काफ़ी तेज़ आपको देखने को मिलेगा, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। तो इस प्रोसेस में कंपनी का खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। अब बात करेंगे जो लेटेस्ट में इनके Q1 के रिजल्ट आए थे वो कैसे रहे। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो जो इनके टोटल वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वहाँ पर गिरावट आपको Q on Q बेस पे देखने को मिली है। लगभग 11% इनका जो वॉल्यूम है वो कम देखने को मिला है पिछली तिमाही से। लेकिन अगर साल दर साल आप इनका नंबर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 7.8% की आपको बढ़त देखने को मिल जाएगी। 3.07% मिलियन मेट्रिक टन आप देखेंगे इनकी यूनिट्स, इनका जो वॉल्यूम है वो बिका था एक साल पहले। लेकिन लेटेस्ट में आप देखेंगे तो यहाँ पर ठीक ठाक नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए, जैसे जैसे मानसून सीजन आता है वैसे वैसे सीमेंट की डिमांड जो है वो कम होती चली जाती है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर जो होता है वहाँ पर सीमेंट जो सेक्टर होता है वो साइक्लिकल सेक्टर हमें देखने को मिल जाता है। क्योंकि मानसून आता है तो आपके घर के बगल में भी अगर आप देखेंगे कोई भी घर में काम चल रहा है या फिर कोई बिल्डिंग खड़ी हो रही है तो वहाँ पर आप देखेंगे बरसात के टाइम पे वो काम थोड़ा सा स्लो हो जाता है। फिर जैसे जैसे बरसात जो है वो जाती रहती है फिर काम जो है वो स्पीड पकड़ता है। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे तो इस सीज़न में इनकी डिमांड थोड़ा सा कम हो ही जाती है। इसके अलावा रेवेन्यू की हम बात कर लेते हैं। रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं तो साल दर साल इनका नंबर्स हमें पॉजिटिव देखने को मिला है। एक साल पहले का रेवेन्यू अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1447 करोड़ का रेवेन्यू हमें देखने को मिला था, और लेटेस्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो ये नंबर लगभग 1550 करोड़ का देखने को मिलेगा, यानी कि 7.8% की रेवेन्यू में इंक्रीज हमें देखने को मिला है। रेवेन्यू के बाद अगर हम बात करते हैं इनके प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट की जगह पर यहाँ पर आपको लॉस देखने को मिलेगा। क्योंकि लॉस की अगर हम बात करते हैं तो पिछले साल आप देखेंगे 23 लगभग 24 करोड़ का लॉस देखने को मिला था, लेकिन इस बार लॉस का नंबर अगर आप देखेंगे 1366 करोड़ का लॉस हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर कंपनी की तरफ से बताया था कि ये वन टाइम नॉन एक्सपेंस की वजह से ये इनका इतना ज़्यादा लॉस हमें देखने को मिल रहा है। उम्मीद है कि Q2 में इनका जो है नंबर्स कुछ आपको बदला हुआ देखने को मिलेगा और आपको नंबर इस नंबर से बेहतर देखने को मिलेगा।
इसके अलावा डेप्ट की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि देखिए कंपनी का प्लान आपने देख ही लिया कि अपनी क्लिंकर कैपेसिटी को बढ़ाना है, और कंपनी सीमेंट रिलेटेड जितनी भी कंपनियां होती हैं वहाँ पर थोड़ा सा डेप्ट का इशू रहता है। अगर हम JSW सीमेंट के बारे में बात करें तो मार्च 2025 तक इनका डेप्ट का नंबर अगर आप देखेंगे तो लगभग 4000 करोड़ से ऊपर का इनके ऊपर कर्ज हमें देखने को मिल रहा था। और अगर जून की हम बात करते हैं तो यहाँ पर 4566 करोड़ का कर्ज था, लेकिन IPO के थ्रू अगर आप देखेंगे तो 1500 करोड़ के आसपास का इन्होंने जो है वो पेमेंट कर दिया है। तो लेटेस्ट में अगर आप देख रहे हैं तो लगभग 3066 करोड़ का डेप्ट हमें देखने को मिल रहा है। अब ये डेप्ट का नंबर जब Q2 के नंबर आएंगे तो वहाँ पर हमें देखना होगा कि क्या ये डेप्ट का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर ये डेप्ट का नंबर जो है वो कम हो रहा है। अगर ये डेप्ट का नंबर कम हो रहा है तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए, और साथ ही साथ प्रॉफिट के नंबर पे भी नज़र रखनी होगी कि क्या कंपनी प्रॉफिट कर पा रही है या फिर Q2 में भी कंपनी को लॉस देखना पड़ेगा। इन सभी चीज़ों में हम बात करने वाले हैं Q2 के जब रिजल्ट आएंगे। इसके अलावा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो के माध्यम से 0.1 या 0.2% आपको जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल का एक ही मकसद है कि सिर्फ और सिर्फ आपको कंपनी के फंडामेंटल्स बताना, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताना, ताकि आप बेहतर एक इन्वेस्टमेंट जो है वो कर सकें। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।